हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज जो है हम पढ़ेंगे वो है टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लिखते रहे हैं सविनय अवज्ञा, यानी आज्ञा पालन नहीं करना आंदोलन। है ना, कब शुरू हुआ? तो 1930 में हुआ, नामकरण तोड़ा गया उसके बाद। चलिए, तो लाहौर के में जो है, लाहौर में 1930 में कांग्रेस का सेशन हुआ। कब हुआ? तो 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, है ना। और इस लाहौर अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया, यानी फुल इंडिपेंडेंस 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में डिमांड किया गया। ठीक है। और कांग्रेस के कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दे दिया था। 1929 में ही दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर लाहौर कांग्रेस सेशन में एक बात रखी गई थी, अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर वे साल भर में हमको पूर्ण स्वराज नहीं देंगे तो हम जो है अगले साल क्या करेंगे, तो हम अगले साल जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यानी फुल इंडिपेंडेंट मनाएंगे। 26 जनवरी को मनाया भी गया था। तो गांधी जी को 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन में अधिकार दे दिया गया था आंदोलन शुरू करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी के द्वारा। और फरवरी 1930 को साबरमती, मतलब कब हुई? तो फरवरी, शॉर्ट में लिखते फरवरी 1930 को, फरवरी 1930 को साबरमती में जो है कांग्रेस कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को मतलब साबरमती आश्रम जो, कहाँ पर? तो साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में जो कांग्रेस कार्यकारिणी थी, उन्होंने महात्मा गांधी, मतलब बैठक हुई यहाँ पर साबरमती आश्रम में बैठक हुई। और इसमें कांग्रेस कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी जी को जो आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन अपने पत्र यंग इंडिया में माध्यम से, मतलब गांधी जी के जो पत्र है ना, यंग इंडिया, क्या पत्र है? तो यंग इंडिया, है ना। तो यंग इंडिया में जो है माध्यम से 31 जनवरी, याद रहिए 31 जनवरी 31 जनवरी जो है, और 1930 को, 31 जनवरी 1930 को किसको, उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? तो इरविन। कौन था? तो इरविन। तो इरविन जो था, देखा, अच्छा, वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर है। वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर है। अंतर क्या है? तो वायसराय जो है 1857 के जो विश्व युद्ध, सॉरी, 1857 का सिपाही विद्रोह जो हुआ था भारत में, उससे पहले जो यहाँ का भारत में उसका हेड जो ऑफिसर होता था, अधिकारी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। और 1857 के युद्ध के बाद, यानी सिपाही विद्रोह के बाद, जो गवर्नर जनरल था अब वो वायसराय बन गया। वायसराय क्या था इसमें तो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंदर में भारत नहीं थी, अब जो है डायरेक्ट जो है अंग्रेज एम्पायर, अंग्रेज साम्राज्य, अंग्रेज देश के अंदर में हम भारत आ गए थे। तब से जो है वायसराय कहा जाने लगा 1857 के बाद। ओके। तो उस समय जब गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू करने से पहले 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को समक्ष क्या था, 11 जो है सूत्रीय डिमांड रखी, 11 सूत्रीय अपनी मांग रखी, है ना। सूत्रीय डिमांड रखी या मांग रखी, है ना, मांग रखी। और मांगे क्या क्या थी? तो पूर्ण शराबबंदी हो। इरविन को उन्होंने पत्र लिखा था, 11 सूत्रीय डिमांड किया था
31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को उन्होंने पत्र लिखा था, वायसराय जो था उस समय इरविन। पूर्ण क्या क्या इसमें 11 डिमांड था? पूर्ण शराबबंदी थी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, है ना, और राजनीतिक मामले में उठा लिया जाना तथा निर्वासित भारतीयों की भारत वापसी, यानी जिसको भारत से बाहर भेज दिया गया है, निर्वासित कर दिया गया है, उनको वापस बुलाया जाए और राजनीतिक मामले उठा लिया जाए। जो केस दर्ज किया गया है उसको भी वो हटा दिया जाए। गांधी जी का ये जो है तीसरा डिमांड था। चौथा था रुपये पाउंड की विनिमय दर 1 शिलिंग से 4 के लिए जाए। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि रुपये के जो दर है रुपये और पाउंड की, है ना, पाउंड की, रुपये और पाउंड की जो विनिमय दर है, दर में मैंने उसकी कीमत में कहा कि 1 शिलिंग का 1 शिलिंग का 1 शिलिंग का 4 पेंस किया जाए। पेंस किया जाना, ये डिमांड था गांधी जी का। अच्छा ना, उसके बाद लगान में यानी कर में 50% की कटौती हो, माने जो लगान कर दिया तो 50% की माने कर थी हो। तो कौन हो गया? 1 2 3 4 5, यानी 5 रुपये। चौथा क्या था? तो रुपये पाउंड की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस किया जाना और लगान में आधा कटौती कर दिया जाए, यानी 50% कर दिया जाए। नमक कर की समाप्ति और नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति। छठा क्या था? देखिए तो नमक, है ना, नमक कर या टैक्स की समाप्ति। ओके, एंड, है ना, और नमक पर सरकारी जो अधिकार थी, एक अधिकार है कि सरकार का ही अधिकार रहेगा, उसको समाप्त कर दिया जाए, है ना। फिर सिविल सेवकों के वेतन में, जो यहाँ पर नौकरी कर रहे थे उसके सिविल सेवक जो वेतन थे, है ना, उनमें 50% के कम किया जाए। है ना, सिविल सेवक जो है उसके वेतन में, उसके सैलरी में कितना कमी किया जाए? तो उसके सैलरी में जो है इन्होंने कहा कि भाई 50% की, यानी आधा कर दिया जाए, 50% की कमी किया जाए। ओके, कटौती किया जाए। कपड़ा उद्योग के संरक्षण प्रदान किया जाए, यानी कपड़ा उद्योग जो बर्बाद कर दिया गया है ब्रिटिश के द्वारा, उसको प्रमोट किया जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, है ना। और तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। तटीय यानी कि मतलब समुद्री एरिया में जो नौवहन है, यानी उसमें माल ढोने आने के जो जहाज की व्यवस्था है, ले जाने आने का, वो भारतीयों के लिए रिजर्व कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए। आपराधिक गुप्तचर विभाग को सुधार किया जाए। जो गुप्तचर विभाग आप रखे हैं अंग्रेजों को, उन्होंने कहा कि उसमें सुधार कीजिए आप उस विभाग में। हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों को लाइसेंस स्वीकृति को जन नियंत्रण के अंदर लाना, यानी लाइसेंस जो है सिर्फ मतलब कह रहा है कि गांधी ने कहा इस डिमांड में कि हथियार कानून में जो सुधार करके बंदूक के लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण में, लोगों के नियंत्रण में रख दिया जाए। और ये अपने गांधी जी ने मतलब ये जो है 11 जो है मांग जो है वो इरविन के सामने रखी, डिमांड रखी, ठीक है ना। और गांधी जी ने मांग जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा, मतलब ये जो मांग लिखा, मतलब ये डिमांड किया ना, उस पर इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं किया। गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग को न मानने पर जो है इरविन को फिर उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हुई। और फिर उसके बाद इसके परिणाम में क्या हुआ? तो 14 फरवरी को और 1930 को, 14 फरवरी 1930 को, है ना, साबरमती आश्रम, साबरमती की जो है कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 फरवरी में कहा 1930 को
साबरमती, ओके, साबरमती आश्रम अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी ने इसको स्थापना किया था। साबरमती आश्रम की जो है कांग्रेस में की बैठक में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि आंदोलन चलाने का निश्चय उन्होंने किया कि हम आंदोलन साबरमती आश्रम 14 फरवरी को साबरमती कांग्रेस की बैठक हुई, है ना, कांग्रेस की यहाँ पर क्या हुई? तो बैठक हुई। इस बैठक में जो है इन्होंने कहा कि हम अब आंदोलन शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब जब निश्चित कर दिया, ठीक है, फरवरी में, तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर उन्होंने 12 मार्च, ओके, तो गांधी जी ने जो है 12 मार्च को 12 मार्च 1930 को क्या हुआ? तो वही 12 मार्च साबरमती आश्रम से जो है साबरमती आश्रम से उन्होंने अपने 78 फॉलोअर या अनुयायियों के साथ में उन्होंने अपनी ये गांधी जी ने जो है अपनी ऐतिहासिक यात्रा, डांडी यात्रा, इसको डांडी मार्च बोलते हैं, ऐतिहासिक कौन यात्रा? तो डांडी यात्रा। कितने मेंबर यात्रा जो है उन्होंने आरंभ की या शुरू की, ठीक है ना। कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी के साथ, अनुयायी या फॉलोअर कहिए, अनुयायियों के साथ में या फॉलोअर के साथ में उन्होंने यात्रा की शुरुआत कर दी, ठीक है। और फिर जो है इन्होंने लगभग एक यात्रा जब शुरू करी लगभग, तो उन्होंने उसके बाद इन्होंने लगभग 24 दिन यात्रा किया था, लगभग 20 दिन जो है इन्होंने यात्रा किया है ना, ओके। और 10 मील कहिए दिल्ली के हिसाब से उन्होंने चला। और 6 अप्रैल को इन्होंने कहा 1930 को, यानी 6 अप्रैल, यानी 6/4/1930 को गांधी जी कहाँ पहुँचे? तो एक नौसारी जो है उसका नाम है ना, नौसारी, गुजरात नहीं है ना। नवसारी के मतलब नवसारी क्या है? ये तो जिला है, यानी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पहुँचे डांडी, वहाँ नवसारी जिले के कहाँ पर? तो डांडी में पहुँचे। डांडी पहुँचकर मुट्ठी भर नमक उठाकर, मतलब मुट्ठी भर नमक बनाकर बॉयल करके इन्होंने नमक बनाया और नमक का नून तोड़ दिया, ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो है, बिहार में, ये तो हो गया गुजरात था, बिहार में तो बिहार में नमक सत्याग्रह जो है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो बिहार में जो है वो हुआ था 15 अप्रैल को।
15 अप्रैल को 1930 को बिहार में नमक कानून जो है आरंभ हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना जो है इल्वा से लौटते हुए नेपोलियन से किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद गांधी की तुलना कैसे किया, तो इल्वा से जो नेपोलियन लौटा था, नेपोलियन के इल्वा है ना, नेपोलियन का जो है पेरिस मार्च से, इल्वा से जो है लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च से है ना, पेरिस मार्च से और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की। है ना, मुसोलिनी इटली का तनाशाह था, डिक्टेटर था, राजा का ये वो भी था, शासक था। मुसोलिनी कहाँ का था, इटली। नेपोलियन कहाँ का था, तो नेपोलियन जो है वो फ्रांस का था। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की तुलना किससे की दांडी मार्च की, तो इल्वा से लौटते हुए किसकी तुलना की, नेपोलियन की, है ना, नेपोलियन की। न हो जाएगा नेपोलियन कहाँ का शासक था, तो फ्रांस का नेपोलियन शासक था। ओके, और मुसोलिनी कहाँ का, मुसोलिनी कहाँ का था, तो मुसोलिनी जो इटली का था, है ना। फांसीवाद, मुसोलिनी जो फांसीवाद के किया। मुसोलिनी के कौन सी यात्रा से किया, मुसोलिनी के रोम मार्च से, मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना किया सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च का। पेरिस इल्वा से लौटने हुए नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के द्वारा रोम मार्च से तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की। ओके, अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम क्या क्या थे, और हम बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ शॉर्ट में लिखे, आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, कौन कौन से कार्यक्रम क्या करना था इसमें। तो पहला था नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना, शराब की दुकानों पर धरना देने का, पिकेटिंग होता है, पिकेटिंग करना यानी सामने बढ़ जाना, भूराजस्व यानी भूमि में कर जो है टैक्स, उसकी अदायगी पर रोक, यानी भूमि टैक्स जो है कर टैक्स नहीं देना है, भूराजस्व नहीं देना है, भूराजस्व, और विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार। अच्छा, विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार जो है वो स्वदेशी आंदोलन में भी था और सहयोग आंदोलन में भी था, यानी नॉन कॉपरेशन जिसे बोलते हैं, और इसमें भी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी था। ठीक है, अच्छा, कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों एवं सरकारी महाविद्यालयों में, यानी यूनिवर्सिटी कहा जाए, और सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, यानी बैकाट करना, बहिष्कार मतलब बैकाट करना। कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालय यानी सरकारी स्कूल और सरकारी यूनिवर्सिटी जो और सरकारी समारोह जो था पार्टी, उसका भी बहिष्कार करना। सरकारी नौकरियों से रिजाइन देना, त्यागपत्र देना, चरखा काटना यानी चरखा से सूत काटना, यानी कि ये सेल्फ मतलब डिपेंडेंट का जो है कई कार्यक्रम गांधी जी ने किया। ओके, ये सब प्रोग्राम था। क्या क्या था, नमक कानून तथा ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना, नहीं मानना, शराब की दुकानों पर धरना देना, भू राजस्व यानी भूमि टैक्स और जितने भी टैक्स है वो नहीं देना, विदेशी वस्तुओं का कपड़ों का बहिष्कार करना, कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालय, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का त्याग करना और सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों को तो त्याग पत्र देना, रिजाइन करना और चरखा काटना। ये सब कार्यक्रम था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गांधी जी का। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है संपूर्ण भारत में फैल गई। कई क्षेत्रों में इसकी गतिविधियाँ देखी गई, जैसे कि पहला क्षेत्र कौन है, तो दक्षिण भारत में देखते हैं हम कि क्या था।
दक्षिण भारत में जो है कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी, क्या नाम था, तो सी राजगोपालचारी था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पर लिखा जाएगा सी राजगोपालचारी ने कहाँ पर, तो इन्होंने जो है तिरुचिरापल्ली जगह का नाम है तमिलनाडु में, क्या नाम है जगह का, तो तिरुचिरापल्ली, ये पूरा ला आधा ला लाला संयुक्त है यहाँ। तिरुचिरापल्ली के नाम थोड़ा सा इसको देखना होगा कितने बार आप लोगों को। तिरुचिरापल्ली के तिरुचेनगौड़ आश्रम है ना, ये आश्रम में जो है, आश्रम से इन्होंने यात्रा किया वेदारण्यम, है ना, तिरुचिरापल्ली के तिरुचेनगौड़ के आश्रम से वेदारनगर की जो है उन्होंने यात्रा की और नमक कानून को भंग किया। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली के तिरुचेनगौड़ आश्रम से वेदारण्यम की यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। केरल में, और केरल की बात करें, केरल में नमक सत्याग्रह का शुरू जो है किन्होंने किया, नमक सत्याग्रह का शुरुआत, तो देखिए यहाँ से केलपन तथा टी.के. माधवन ने। केरल में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की, तो टी.के. माधवन ने। कहाँ से, तो कालीकट से, है ना, कालीकट से कहाँ तक यात्रा इन्होंने किया, तो पेनार की, है ना, कालीकट से पेनार की इन्होंने तक की जो है यात्रा की, पेनार की यात्रा की करके, और वहाँ पर जो है नमक कानून भंग किया। कर्नाटक में अगर बात किया जाए, कर्नाटक में 10,000 लोगों ने सेनिकट्टा नामक कारखाने पर धावा बोल दिया। 10,000 लोगों ने कहाँ पर धावा बोल दिया, तो नाम हम लिख देते हैं आप लोग को, सेनिकट्टा, है ना, सेनिकट्टा, एक क है, डबल टट्टा संयुक्त है। सेनिकट्टा पर जो है, जो नमक कारखाना था, वहाँ पर जो है लोगों ने जो है नमक कारखाने पर जो है धावा बोल दिया लोगों ने, ठीक है, लाठी और गोलियां खाई। और आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने, जत्थों ने मीलों चलकर नमक कानून की चुनौती दी। और आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने पहुंचकर जो है मिलों पर, नमक मिलों पर वहाँ धावा बोला, है, चुनौती दी। और उड़ीसा का देखिए, कालीकट वही जगह है जहाँ पर वास्को डी गामा जो है पहुंचा था अपना जहाज लेकर 1498 में, 1498 में। और उस समय राजा वहाँ का कौन था, तो कालीकट का राजा था उसमें जमोरिन, हिंदू था, बाद में उस मुसलमान हो गया था जमोरिन, ठीक है ना। तो कालीकट मतलब देखिए, दक्षिण भारत में जो है गांधीवादी नेता जो है सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली के
तिचूर ने तिरुचेन गौड़ आश्रम से वेदारण्यम की यात्रा की और नमक का अनुभव किया। केरल की बात करें तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है केलपन, है ना, नमक सत्याग्रह केरल में कौन किया, तो केलपन टी माधवम, और कहाँ से, कालीकट से पेनार की यात्रा की, है ना, केरल में। और कर्नाटक में जो है 10,000 लोगों ने जो है सन्निकटा नमक कारखाने पर जो है धावा बोल दिया और लाठीचार्ज गोलियां खाई। आंध्र प्रदेश में महिलाओं के जत्थे ने नमक कानूनों पर मिलों पर जो है उन्होंने धावा बोला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने ऐसा किया। आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने जत्थों ने मिलों पर हमला किया, नमक के मिल जो थे। अब आते हैं हम लोग उड़ीसा, जो अभी ओडिशा बन चुका है, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत किन्होंने की, गोपचंद्र बंधु। क्या नाम है इनका, तो गोपचंद्र बंधु चौधरी। गोपचंद्र बंधु चौधरी जो है चौधरी ने जो है कहाँ, तो बालासोर। बालासोर के जो है कटक, है ना, कटक आदि की यहाँ पर इन्होंने यात्रा किया। कौन याद रखे, उड़ीसा में किसने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, तो गोपचंद्र बंधु चौधरी ने बालासोर और कटक की नमक आदि की जो है उन्होंने यात्रा करके किया, नमक कानून का विरोध किया। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा कौन है जगह, तो पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत, यहाँ पर कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय वैज्ञानिक आंदोलन ने जोर पकड़ा। खान अब्दुल गफ्फार को खान जो है इनके संगठन था एक, खान पश्चिमोत्तर प्रांत यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हम बात करें, ये पेशावर से बिलोंग करते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर प्रांत में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, गांधी जी के फॉलोअर थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संगठन था इनका, उनका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ये यहाँ करते हैं। है ना, खुदाई खिदमतगार इनकी संस्था का नाम था। ईश्वर का सेवक, खुदाई खिदमतगार का होता है, तो इसका हमारे कोष्ठ में से लिखे तो ईश्वर का सेवक, ईश्वर का सेवक, खुदाई खिदमतगार मतलब ईश्वर का सेवक। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार था और इनके आंदोलन को लाल कुर्ती, आंदोलन को क्या क्या था, तो लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स इंग्लिश में कहे, लाल कुर्ती, है ना, या फिर रेड शर्ट, रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। इसके आंदोलन मतलब खुदाई खिदमतकारी जो संस्था था, जिसका हिंदी में इसका बात करें तो ईश्वर का सेवक था। इन्होंने आंदोलन को लाल कुर्ती, रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके संगठन के जो सदस्य थे वो लाल कुर्ती पहनते थे, यानी लाल पजामा कुर्ता पहनते थे। और बादशाह खान या सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद पेशावर में हिंसा भड़क हुई थी। पेशावर पाकिस्तान वाला एरिया जो पश्चिमोत्तर प्रांत में है ना। अब बता दिए ना, सीमांत गांधी कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता था।
या बदशाह खान भी इनको कहा जाता था, है ना। बदशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को बदशाह खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पेशावर में हिंसा हो चुकी, वायलेंस शुरू हो गया। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को टुकड़िया को भेजी गई। कौन सा रेजिमेंट भेजा गया वहाँ पर दबाने के लिए? तो गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट को जो है टुकड़ी जो है सेना की भेजी गई, ठीक है ना। अच्छा, यही गढ़वाल रेजिमेंट था कि बाद में 1942 में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इन्होंने इनकार कर दिया था, यानी वे भक्ति की भावना इनमें जाग गई थी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर अब आगे हम देखते हैं कि चंदर सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सिपाहियों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। किसके नेतृत्व में? तो चंदन सिंह, क्या नाम है? तो चंदन सिंह, सॉरी हम गलती नाम बोल दे रहे हैं आपको, चंदर है, चंदन नहीं, चंदर सिंह जो थे उनके नेतृत्व में यानी लीडरशिप में, है ना, जो गढ़वाली रेजिमेंट था उन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने जो क्या किया, आंदोलनकारियों पर कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, इनकार कर दिया। कब? तो यहाँ 25 अप्रैल से देखेंगे कि 25 अप्रैल से 4 मई तक जो है ना, जनता का शासन चलता रहा। किससे चलता रहा? तो जनता का शासन यहाँ चलता रहा। ओके, तो 25 मतलब चंदर सिंह के नेतृत्व में, गढ़वाली नेतृत्व में जो है यहाँ भी कहा कि हम उन पर गोली नहीं चलाएंगे, सिपाहियों पर। सिपाहियों ने कहा कि हम आंदोलनकारियों पर, रिवोल्यूशनरियों पर, है ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और 25 अप्रैल से 4 मई तक जो है 4 मई तक, है ना, जनता का शासन चलता रहा। पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए हवाई हमला करना पड़ा, यानी इतना ज़बरदस्त था विरोध कि ऊपर से मतलब हवाई जहाज़ से जो है हमला करना पड़ा इन लोगों को, ठीक है ना। और लाल कुर्ती दल ने जो है गफ्फार खान को फर्क ए अफगान की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? तो देखिए बताते हैं, आपको लिख देते हैं हम। फर ए अफगान की उपाधि दी, है ना, फर ए अफगान की उपाधि दी। और गफ्फार खान ने पख्तून नामक एक पत्रिका पाश्तो या पेशावरी भाषा में निकाली। अब्दुल गफ्फार खान ने कौन से निकाली पत्रिका? इन्होंने निकाली थी, पत्रिका का नाम था पख्तून। क्या नाम था? आधा ख है, पख्तून नामक जो है इन्होंने क्या लिखा? पख्तून नामक एक पत्रिका था। क्या था? पत्रिका था। और ये पत्रिका जो है किस भाषा में था? तो ये जो है ये पश्तो भाषा में था। पश्तो या पेशावरी। इन्होंने क्या, कौन सा पत्रिका निकाला? तो पश्तून नामक पत्रिका जो है इन्होंने पश्तो या पेशावरी भाषा में, पेशावरी क्या था तो भाषा में जो है इन्होंने ये पत्रिका निकाला, पेशावरी भाषा में पत्रिका निकाला, ठीक है ना। जो बाद में 10 रोज नाम से प्रकाशित हुई। यही पत्रिका बाद में किस नाम से प्रकाशित हुई? तो यही पत्रिका बाद में 10 रोज, है ना, तो 10 रोज नाम से जो है 10 रोज नाम से बाद में प्रकाशित होने लगी, ठीक है। अप्रैल 1983 में जो है
जिन्होंने गफ्फार खर को जंगी पठानों को हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने के करवाह की संज्ञा दी। कब? तो देखिए, जो 1943 में किन्होंने, तो जिन्ना ने जो है गफ्फार खान को क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि जंगी पठानों के हिंदूकरण, यानी अभी हिंदू बना रहे हैं उसको, है ना, जंगी पठानों क्या कर रहे हैं? हिंदूकरण कर रहे हैं, कि उन्हें आप हिंदू बना रहे हैं, और नपुंसक बनाने के करवाहक की संज्ञा दी, यानी आप उसके नपुंसक बना रहे हैं। गफ्फार खान ने क्या किया? 1947 में पख्तूनिस्तान की मांग लेकर एक सक्रिय आंदोलन चलाया था। किसकी मांग लेकर? पख्तूनिस्तान, यानी कि अलग कर सकते हैं कि अलग डिमांड था पाकिस्तान के पख्तूनिस्तान, यानी अपने एरिया को। 1927 में गफ्फार खान ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर एक सक्रिय आंदोलन चलाया था। ये तो हो गया गफ्फार खान के। देखिए गफ्फार खान में क्या है, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सिपांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार नामक जिन्होंने संस्था बनाया था, उस संगठन का नाम उसके हिंदी में बोलेंगे तो ईश्वर का सेवक। इन्होंने लाल कुर्ती नामक से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके सदस्य जो थे वो लाल कुर्ती पहनते थे। और बादशाह का सिमात गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पेशावर में हिंसा भड़क उठी। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियां भेजी गई, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सिपाहियों ने आंदोलनकारियों पर, या जो रिवोल्यूशनरी थे, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और 25 अप्रैल से लेकर 4 मई 1930 तक जनता के शासन यहाँ पर चलता रहा। पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए हवाई हमला करना पड़ा। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को फर्क ए अफगान की उपाधि दी। गफ्फार खान ने पख्तून नामक एक पत्रिका पश्तो या पेशावरी भाषा में निकाली, यानी पेशावर का जो भाषा था लोकल वहाँ का, और 10 रोज नाम से प्रकाशित हुई बाद में। और अप्रैल 1943 में जिन्ना ने गफ्फार खान को जंगी पठानों को हिंदूकरण करने और उन्हें नपुंसक बनाने की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि आप जो पठान है उसको जंग करने से रोक रहे हैं, उनको हिंदू बना रहे हैं, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। गफ्फार खान जी ने 1947 में पख्तू निशांत, है ना, कौन, यहाँ फिर यहाँ लिखा हुआ पख्तू निशांत, है ना, निस्तान, पख्तूनिस्तान, यह न पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर एक एक्टिव सक्रिय जो है उन्होंने आंदोलन चलाया था। अब जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है किन्होंने किया था? तो नागाओं ने, नागालैंड जानते हैं, नागाओं ने जो है अपने नेता, उनके नेता कौन थे नगाओं के नेता? तो नगाओं के नेता कौन थे? तो जैंदो नाग। इनके नेता कौन थे पूर्वोत्तर भारत में नगाओं के? तो इनका नाम था जैंदो नांग। जैंदो नाग जो है इनके नेता थे। फिर से लिख रहे हैं, शायद आप लोग को स्पष्ट नहीं बुझा है, इसलिए हम फिर से इसको लिख रहे हैं। ठीक है, इनके नेता का नाम था जैंदो नाग, है ना। नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों से पूर्ण असहयोग और करबंदी आंदोलन का रास्ता अपनाया। और आंदोलन में जलियांगग्राम, इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो
जिलियांग्राम किस नाम जाना जाता है, तो जिलियांग्राम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नागा संघर्ष में सशस्त्र संग्राम के रूप में ले लिया और जयेंद्र नाथ पर अभियोग लाकर उन्हें फांसी दे दी गई। सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों के बल से ये लोग लड़ाई करने लगे अंग्रेजों से। इन्होंने जो है पूर्ण शासकों से, मतलब ब्रिटिश, जयेंद्र नाथ के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों से पूर्ण असहयोग, है ना, और करबंदी आंदोलन का रास्ता अपनाया और इस आंदोलन को जिलियांग्राम आंदोलन के नाम से लिखा हमने, जिलियांग्राम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और बाद में जो है जो जयेंद्र नाथ थे, इनको जो है अभियोग लगाकर इनको क्या दिया कर दिया, तो इनको जो है फांसी दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा इनको क्या दिया गया, तो फांसी दे दी गई थी। और बाद में इनकी 13 वर्षीय, है ना, 13 वर्षीय जो बहन थी, जयेंद्र नाथ की 13 वर्षीय जो बहन थी, उन्होंने जो है, इनकी बहन का नाम भी जान लेते हैं हम लोग। इनकी बहन का नाम है रानी यू है, रानी गाइंडलू। क्या नाम है इनका, रानी गाइंडलू, ठीक है ना। ये आधा न है, फिर यहाँ लिखते हैं और जगह मिलता रहती है। ये आधा न है, फिर ये आधा ल है और यू है, गाइंडलू, ठीक है ना। रानी गाइंडलू जो है 13 वर्षीय थी। उन्होंने विद्रोह की बागडोर संभाली। उन्हें गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दी गई। और फिर जब जेल में थी रानी गाइंडलू, है ना, रानी 13 वर्षीय रानी गाइंडलू जो है, ये जब जेल में थी तो जवाहरलाल नेहरू से इनको, है ना, किनकी, पीटी पंडित जे नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात जो है वहीं पर 1937 में हुई, है ना। और उन्हें रानी की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने गाइंडलू को, है ना, गाइंडलू को किसकी रानी की उपाधि दी। और नेहरू ने लिखा कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत उन्हें एक स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा, प्यार से उनको याद करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको 1937 में जेल में उनको रानी की उपाधि दी। किसको, गाइंडलू को, यानी जो जयेंद्र नाथ थे उनकी बहन को। गांधी के आंदोलन को तेज करने के लिए घोषित किया कि धर्सना नामक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और नमक कानून तोड़ेंगे। गांधी ने घोषणा किया इसको तेजी करने के लिए आंदोलन में कि हम जो है धर्सना नामक, कहाँ पर, तो धर्सना, है ना, धर्सना नामक जगह पर जहाँ नमक निर्माण किया जाता है, अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और नमक कानून तोड़ेंगे। लेकिन उनको उससे पहले ही 4 मई 1930 को जो है वायसराय के आदेश पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद जो है, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद तो गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने जो है, अब्बास, है ना, अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी ने जो है आंदोलन की नेतृत्व संभाला, यानी लीडरशिप इन्होंने संभाला। उसके बाद देखें, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद विरोध में बम्बई की सड़कों पर, गांधी जी की गिरफ्तारी हुई तो उनके विरोध में बम्बई की सड़कों पर जो है लगभग 50,000 जो है मिल जो है मजदूर थे, है ना, मिल मजदूर, उन्होंने जो है प्रदर्शन किया। और इसी तरह फिर देखेंगे हम तो सोलापुर में, है ना, सोलापुर के नगर में जो है, सोलापुर के नगर में विद्रोह के भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके कारण पुलिस और मजदूरों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। कहाँ पर, सोलापुर में। और फिर 6 मई 1930 को यहाँ क्या किया गया था, यहाँ मार्शल लगाना पड़ा। सोलापुर में
6 अप्रैल 1930 को क्या लगाना पड़ा, तो मार्शल लॉ लगाना पड़ा। मार्शल लॉ लगाना पड़ा, लागू कर दिया गया। और दमन चक्र भयानक रूप देखकर, है ना, भयानक भाई इसका भयानक रूप कब देखने को मिला, तो 21 मई को इसका भयानक रूप देखने को मिला, है ना। और जब सरोजिनी नायडू, मणिक लाल गांधी, गांधी के पुत्र थे, मणिक लाल, गांधी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, देवदास, मणिक लाल, है ना, इस तरह के 4 पुत्र थे गांधी जी के। और जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र, जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र माना जाता है, लेकिन 4 पुत्र ही गांधी के थे, है ना। देवदास, हीरालाल, रामदास और मणिकलाल, इस तरह के जो है गांधी के पुत्र थे। तो 23 मई को देखने को मिला, जब 21 मई को जब सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू और मणिक लाल, गांधी के पुत्र, है ना, और इमाम साहब, लगभग इस तरह से 25,000 जो है स्वयंसेवकों को, सेवकों के साथ जो है धर्षणा नामक नमक खाने पर धावा बोलने से पूर्व ही लोहे की मुट्ठी वाली लाठियों से बेदर्दी से पीटे गए। माने जो लाठी में लोहा का लगा होता है ना ऊपर में, उससे पीटा गया। 25,000 सेवकों ने एक साथ जो है धर्षणा नामक नमक बनाने के कारखाने पर धावा बोलने से पहले ही लोहे की मुट्ठ वाली लाठियों से जो है बेदर्दी से उनको पीटा गया। इसमें 2 लोगों की, है ना, 2 व्यक्तियों की जो है, 2 आंदोलनकारी के स्वयंसेवकों की जो क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। यहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना में, इस घटना को जो है पत्रकार थे, पत्रकार वेब मिलर, पूछता है कौन थी पत्रकार, था वेब मिलर। वेब मिलर जो कि न्यू फ्रीमैन के संवाददाता थे, है ना। और कहा कि संवाददाता के रूप में पिछले 18 वर्ष से मैंने असंख्य विद्रोह को, दंगे को, गली कुचों में मार काट और विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जैसा भयानक दृश्य नहीं देखा। याद रखिएगा, जब धर्षणा 25,000 के स्वयंसेवकों के साथ धावा बोला गया था, उससे पहले ही पुलिस ने उनको लाठियों के जिसमें लोहे लगे थे उसको पिटाई किया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के संदर्भ में पत्रकार बे मिलर, जो कि न्यू फ्रीमैन के संवाददाता थे, पत्रकार हैं, है ना, संवाददाता के रूप में उन्होंने पिछले 18 वर्षों से ऐसी जो है बहुत सारे नंबर में नागरिक विद्रोह, दंगे, गली कुचों में मारकाट विद्रोह देखे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि धर्षणा जो है उससे भयानक जो है दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। फिर इसके बाद जो है क्या हुआ, इसमें रैयतवाड़ी क्षेत्रों में कर रोको, यानी नहीं देना है, कर नहीं देना, टैक्स नहीं देना है। जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया। बंगाल में मानसून आ गया तो नमक बनाना कठिन हो गया और वहाँ के यूनियन बोर्ड ने आंदोलन परिणाम हो गया। और बिहार में क्या हुआ था, चौकीदारी कर रोका गया। बिहार में लोग कहा कि चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, आंदोलन छिड़ गया। यहाँ पर विदेशों कपड़ों का बहिष्कार किया गया। सबसे अधिक बंगाल और उड़ीसा में सफल रहा आंदोलन। सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ सफल रहा ये, तो बंगाल और कहाँ, तो उड़ीसा, बंगाल और उड़ीसा में ये आंदोलन ज़्यादा सफल रहा। ठीक है ना। बिहार में चौकीदारी नहीं दो आंदोलन चलाया गया, चौकीदारी टैक्स कर नहीं दो। और इस आंदोलन से जुड़ी 3 हिंसक घटनाएं हुई। हिंसक घटनाएं यानी मारपीट वाला 3 जो है हिंसक घटनाएं जो थी, तीन हिंसक घटनाएं जो हैं हुई थी, वो कौन कौन था, तो पेशावर, गफ्फार खान वाला इलाका, पेशावर, और कौन था, चटगांव, और कौन था, सोलापुर।
सोलापुर तो महाराष्ट्र में हो गया, पेशावर पाकिस्तान वाला एरिया में हो गया, ठीक है ना। इस तरह के घटनाएं हुई थी। तो देखिए चटगांव में जो है इसमें 18 अप्रैल 18/4 करते हैं, 18 अप्रैल 1930 को, है ना, 18 अप्रैल 1930 को, है ना, चटगांव शस्त्रागार जो थे, यानी जहाँ पर हथियार रखा जाता था, चटगांव शस्त्रागार ऐसे लिखाएगा, शस्त्रागार पर जो है हमला किया गया था, है ना। और फिर मुंगेर के बहरी नामक स्थान पर कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश शासन रहा। इस समय कहाँ पर, तो मुंगेर जो बिहार में है, मुंगेर के कौन सा स्थान, तो मुंगेर के बरही, है ना, बरही नामक स्थान पर जो है कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। यानी ब्रिटिश शासन यहाँ पर नहीं था, लोग आपस में ही शासन चला रहे थे, यानी लोकल लोग, है ना। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यानी सिविल डिसओबीडियंट के समय, है ना, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के समय, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मध्य प्रांत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, में जो है जो कड़े वन नियम थे उसके विरुद्ध सत्याग्रह चलाया, यानी फॉरेस्ट एक्ट जो था उसके विरुद्ध भी आंदोलन चलाया गया। फिर क्या है, एक और देख लेते हैं, असम में, है ना, असम में जो है छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर मतलब शिक्षा के विरोध में आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लड़कों के बांडी सेना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लड़कों ने क्या किया, तो लड़कों ने वानरी सेना, यानी बंदर की सेना, वानरी सेना का गठन किया। और लड़कियों ने क्या किया, तो यानी लड़कियों ने, यानी गर्ल्स ने, उन्होंने क्या किया, तो मार्जर सेना गठन किया, मार्जर सेना का गठन किया। ठीक है, सेना गठन किया। कौन कौन सेना आ गया, तो लड़कियों ने मार्जर सेना गठन किया और लड़कों ने बानी सेना गठन किया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुद्धिजीवियों की वैसी भागीदारी नहीं रही, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन में, परंतु इसमें किसान और स्त्रियों की, व्यापारियों की भागीदारी व्यापक रही और श्रमिक की भागीदारी भी कम रही। यानी पढ़े लिखे लोग और श्रमिक यानी लेबर क्लास की भागीदारी भी कम रही। इसके कारण था कि कांग्रेस जो है इनकी जो डिमांड है उसको ज़्यादा ध्यान देती रही थी लेबर की ओर। और देखिए सबसे पहले महिलाओं ने गांधी के आंदोलन में भाग लिया था, वो था असहयोग आंदोलन। और जो सबसे ज़्यादा महिलाओं ने जिस आंदोलन में भाग लिया गांधी जी के आंदोलन में, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, असहयोग नॉन कॉपरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए तो फिर से थोड़ा बता देते हैं। इस गांधी की गिरफ्तारी में बम्बई की सड़कों पर 50,000 मील मजदूरों ने प्रदर्शन किया। सोलापुर के नगर में विद्रोह की भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके कारण पुलिस और मजदूरों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और 16 मई 1930 को यहाँ मार्शल लगा दिया गया। कहाँ पर, सोलापुर में। और दमन चक्र का भयानक रूप धरसना में 21 मई को देखने को मिला, जब सरोजिनी नायडू, माणिकलाल जो गांधी जी के पुत्र थे, और इमाम साहब के लगभग 25,000 स्वयंसेवकों के साथ धरसना नामक कारखाने पर धावा बोलने से पहले ही पुलिस ने उनको लाठियों में जो लोहे की मूठ लगी थी उन पर लाठियों से बेदर्दी से पीटा गया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के संदर्भ में बारे में जो पत्रकार थे वेब मिलर ने
जो न्यू फ्रीमैन के पत्र जो है उनका संवाददाता थे वो, है ना। तो कहा कि मतलब पत्रकार के रूप में मैंने पिछले 18 वर्षों में बहुत सारे नागरिक विद्रोह, दंगे, गली कूचे में मारकाट और विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जैसी भयानक विद्रोह कभी नहीं देखा। फिर रजतवाड़ी क्षेत्र में कहा गया आंदोलन आंदोलन और जो है जमींदारी क्षेत्र में चौकीदारी कर रोका गया, आंदोलन चलाया गया, जमींदारी चौकीदारी रोको, जमींदारी क्षेत्र में चौकीदारी कर रोको चलाया गया। बंगाल में जो है मानसून आ गया तो नमक बनाना कठिन हो गया, अतः वहाँ के यूनियन बोर्ड ने आंदोलन प्रारंभ हो गया था कि प्रारंभ हो वहाँ पर, है ना। बिहार में चौकीदारी टैक्स रोका गया था, बिहार में चौकीदारी नहीं दो, ऐसा आंदोलन चलाया गया। कहाँ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। कब? और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार किया गया, सबसे अधिक बंगाल और उड़ीसा में सफल रहा बहिष्कार। और इस आंदोलन से जुड़ी हुई 3 हिंसक घटनाएं हुई, पेशावर, चटगांव और सोलापुर। पेशावर पाकिस्तान में है, सोलापुर जो है महाराष्ट्र में है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार यानी जो हथियार का भंडार था वहाँ पर हमला किया गया था। और मुंगेर के मुंगेर के बड़ही नामक स्थान पर कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। ये मुंगेर कहाँ है? तो बिहार में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही मध्य प्रांत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कड़े जो वन नियम थे, फॉरेस्ट एक्ट थे, उनके विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया। असम के छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर यानी शिक्षा पर जो है विरोध में आंदोलन चलाया था, शिक्षा के विरोध यहाँ पर जो कमी थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लड़कों ने बानरी सेना और लड़कियों ने मजरी सेना का गठन किया था। इसमें इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुद्धिजीवी की उतनी भागीदारी नहीं रही और लेबर के मजदूरों की भी भागीदारी कम रही, लेकिन इसमें जो है किसान और स्त्रियों ने, व्यापारियों ने भागीदारी की थी। सबसे ज़्यादा स्त्रियों ने इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे, मेरा मेहनत अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय ऑल ऑफ यू।